टेम्पररी लगवा दो। इस प्रकार की सोच ये कहीं ना कहीं समाज को तबाह करती है। और जब टीचर खुद बच्चे इनोवेटिव बनते हैं और अपने जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। CC साहब, रेस्पेक्टेड MP साहब, रेस्पेक्टेड EC साहब, SSP साहब, ADC साहब, SDM साहब, CO साहब, सारे डिग्निटरीज यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं और स्पेशली टीचर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मीडिया पर्सन आप सबको जुलिया नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर ये आज का प्रोग्राम हमने रखा था करगिल डिजिटल क्लासरूम का लॉन्च प्रोग्राम रखा था। सर हमारे करगिल में अगर एजुकेशन का हम बात करें तो 500 से ज़्यादा स्कूलें हैं, जिसमें 16,000 बच्चे करगिल में 500 से ज़्यादा स्कूल हैं और 16,000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और सर हम रिजल्ट की जब बात करें तो जितना क्वालिटी रिजल्ट हमें देना होता है उतना, सिंस जेके बोर्ड से अभी CBSE में मूव हुआ है तो उसकी वजह से हिकअप की वजह से रिजल्ट में कुछ डाउनफॉल हुआ है। अभी रिसेंटली जो सर हमारा प्री बोर्ड का हमने रिजल्ट देखा वो भी बहुत अच्छा नहीं था एज कम्पेयर टू जैसे हमारे बच्चों को होना चाहिए और जैसे हमारे बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसका सर हमने देखा कि कुछ मल्टीपल रीजंस थे जिनकी वजह से नहीं था। कहीं पे हो सकता है कोई क्वालिटी टीचर वहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पा रहा हो, कहीं पे एक्सपेरिमेंट के लिए हो सकता है हर स्कूल में लैब नहीं अवेलेबल हो पा रही हो। उनमें सर डेफिनेटली सर UT गवर्नमेंट और पूरा LSDC काउंसिल करगिल पूरा इसमें एफर्ट लगा रहा है कि एजुकेशन पे स्पेशल फोकस दिया जाए। इसी फोकस पे नजर रखते हुए सर हमने रिसेंटली टीचर ट्रांसफर पॉलिसी भी लेके आए थे, जिसमें MP साहब, सी साहब और पूरी काउंसिल का सपोर्ट रहा और यूनानिमसली वो पॉलिसी जो कि 10-12 साल से आई थिंक पेंडिंग थी, वो लोगों की डिमांड भी थी और वो हमने यहाँ पे पॉलिसी को लाइव किया था। और अभी उस पॉलिसी के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर्स भी होंगे, जिसमें टीचर्स की परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया रख रहे हैं। करगिल डिजिटल क्लासरूम वाला जो इनिशिएटिव है, करगिल के हो कुछ लेके टीचर भी ज्वाइन करेंगे सर हमें, और कुछ हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे सर मैं खुद भी यहाँ पे 1-2 क्लासेस लूंगा जहाँ पे जरूरत है, जो टॉपिक मुझे लगेगा अच्छा मैं एक्सप्लेन। हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम 10th और 12th क्लास के सारे वीडियो लेक्चर इसमें प्रोवाइड करें। और उन वीडियो लेक्चर का सर मेन मोटो हमने ये रखा है कि जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग साथ में हो। होता क्या है कि सर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को रोट लर्निंग वाला सिस्टम में, हमने जो क्लासरूम में वीडियो लेक्चर लेंगे वो CBSE का जैसे एग्जाम ट्यूशन भी कवर करने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न पे पढ़ाएंगे, ताकि CBSE के स्टैंडर्ड पे बच्चा अच्छा स्कोर भी करे और साथ में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज अपने शुरुआतों से। सर इसके बाद इसी का सर लोगो का लॉन्च है सर। ये YouTube चैनल के बारे से वीडियो सर, एक सैंपल वीडियो हमने बनाया है जो हमारे सर मेनली सारे टीचर्स जो वीडियो लेंगे यहाँ पे, वीडियो लेक्चर लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट भी है, सिलेक्ट किया है हाँ अलग अलग फील्ड से सर हमारे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ऑलरेडी YouTube वगैरह अपने चैनल्स के माध्यम से पढ़ाते हैं और उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो हमने सोचा क्यों ना उस चीज का फायदा उठा के हमारे करगिल के पढ़ाने के लिए कर रही हो, फैन फॉलोइंग के लिए अच्छे मतलब अच्छे टीचर है सर, दे आर गुड टीचर। हमने ये वीडियो लेक्चर जो टीचर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उनको भी प्रोवाइड करें कि आप अपने चैनल पे डालना चाहते हो। सर एजुकेशन तो सबके लिए अच्छा है, तो आप उन पे भी डालना चाहते हो तो फ्री होके डालेंगे वीडियो। आप देखिए today's lecture that's based on generics, the important terminologies of the generics. We'll be talking about Mendel, his contribution, and why he is known as father of generics, and important process and experiments conducted by Mendel himself. Right.
अगर मान लो कार्बन एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड से शेयर करे, 1 2 3, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन कार्बन एटम कैटेनेशन के दौरान जो है सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। और कैटेनेशन जो है कार्बन और कार्बन जब कंबाइन होगा तो ये एक स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन कैटेनेशन। इसको हम स्ट्रेट चेन कैटेनेशन, जहां पे कार्बन और कार्बन कंबाइन होने के बाद एक स्ट्रेट क्लियर है, तभी आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सही से आपका क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है आपका लिमिट समझना। ठीक है, और लिमिट से भी पहले एक चीज होता है जिससे आप कहते हो नेबरहुड। ये कम लोगों ने सुना होगा, नेबरहुड होता क्या है। अब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि नेबरहुड जाने, उसके बाद लिमिट पे जाएंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूटी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम नेबरहुड को डिस्कस कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्यूटीफुल पोएम फ्रॉम the book Flamingo of class 12th, and the title of the poem is Aunt Jennifer's Tiger by Edwin Rich. You must have heard about this poem. So today, okay, before going on with the discussion, I would like to read the poem. Simply just read the poem. Today we are going to discuss one of the lesson from English supplementary reading Vistas, the memories of childhood. So what happens mostly in our context, we confront with two types of reading comprehension passages. One is called factual or informative passages, and the second is discursive or argumentative. So I quickly just give a glimpse of what factual passage is. रो जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी, इनको हम क्या बोलते हैं, रो फसल। और यहाँ से डी एफ है, इनको हम क्या बोलते हैं, रो सेकंड बोलते हैं, रो सेकंड। सिमिलरली नीचे ए डी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम फर्स्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम सेकंड, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम थर्ड। जहाँ पे आप सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। Honorable Chief Executive Councillor sir, Honorable Executive Councillor, DC साहब, SSV साहब, ADC साहब, बाकी ऑफिसर्स, सबको सलाम जुले नमस्कार। बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। DC साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले कई सालों से जब से हमारे जो CBSE बोर्ड में जब ये तब्दीली हुई है, तब से हम सबको पता है कि खासकर हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स में जिस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, उसको इम्प्रूव करने में खासकर मैं देख रहा हूँ सर, पिछले 1 साल से सर जो हमारे अभी सेक्रेटरी साहिबा है, बहुत ही इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे काउंसिल लेवल पे और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो शॉर्ट टर्म इसमें और लॉन्ग टर्म में तो खैर हमारे जो नीचे से जो बेसिक जो क्वालिटी एजुकेशन पे जो जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में हमारे जो बोर्ड में जो मैट्रिक और 12th में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पिछली बार प्री बोर्ड एग्ज़ाम का हमने रिज़ल्ट देखा, तो काफ़ी हमें लगा कि इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो उसी के और ये पेशरफ है DC साहब और पूरे टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन ये मैं समझता हूँ शुरुआत है, ये शुरुआत है। हो सकता है अभी इसी उसमें इतना रिजल्ट ना आए, लेकिन आने वाले उसमें मुझे लगता है बहुत अच्छा, क्योंकि आज के डेट में डिजिटली और ख़ासकर सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे भी जो है उसी पे रहता है, तो कम से कम उसको दूसरे चीज़ों में जाने से अच्छा है इस चीज़ में जाके कुछ वो लोग सीखे। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इससे भी काफ़ी जो है इसमें जो खासकर जो CBSE पैटर्न जो है एग्ज़ाम में डाला हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाए। मेथड जो उसके साथ जो टीचिंग लाइन में है, आज अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के लोगों की खिदमत में लगे हैं और आइंदा भी उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन है कि
आने वाले सालों में जल्द से जल्द जो है हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है या क्वालिटी एजुकेशन में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। ये क्रीम है जो मतलब एक तो इनमें डेडिकेशन भी है और इनमें सलाहियत भी है, मतलब बच्चों को पढ़ाने का इनमें क्वालिटी भी है और ये लोग क्वालिटी एजुकेशन देने में, जहाँ तक मैं तकरीबन सब चेहरों को जानता हूँ, ये हमारे करगिल के लिए बड़ा एसेट है। ये सब जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कुछ यहाँ पे और बाद में ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो मैं जैसे एमपी साहब बता रहे थे, ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है। कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं हम सब का ओवरऑल एक ये रहता है कि बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन को हम बढ़ा पाए, और बच्चों का जो रिजल्ट आ रहा है पिछले 2-3 साल से जब से सीबीएसई में गया है, वो इनकरेजिंग नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, एक तो हम रेगुलर क्लासेस में जोर लगा रहे हैं, उसके बाद हम रेमेडियल क्लासेस रख रहे हैं, फिर ये विंटर हमारे रेजिडेंशियल क्लासेस रख रहे हैं। तो इनमें सब में हमारे जो एजुकेशन के हमारे सीओ से लेकर हमारे जो एजुकेशन के हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, उनके जो डाइट वाले हैं, हमारे जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है जिसको कहेंगे, हमारे लेक्चर्स, टीचर्स, मास्टर्स इतने मतलब इंटरेस्ट से ले रहे हैं। तो हमारा जब आपके पास बेस जिसका बहुत कमज़ोर हो, तो उनको शेप देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनको आगे करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मगर हमें उम्मीद है कि जैसे हम सब कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश का नतीजा कहीं ना कहीं निकल के आ भी रहे हैं। पिछले जैसे एक साल जब हम 2023 में आए थे, उस वक्त रिज़ल्ट बहुत ख़राब था। उसके बाद 2024 का इस कंपेयर टू रिज़ल्ट बहुत मतलब इम्प्रूव हो गया था। और इस साल हमारे डी साहब खुद बड़े मतलब इंथुजियास्ट भी है, और काम करने का लगन जो इनमें है, जुनून जो है, हमें लगता है इस जुनून के जो इनमें है, करगिल के लिए कुछ करने का जज्बा जो इनमें है हमारे डी साहब और इनके पूरे टीम में, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और हम उम्मीद करते हैं फिर डी साहब से के साथ मिल के हमारे जो यहाँ पे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लेक्चरर्स, मास्टर्स या टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर सीओ साहब, बाकी इनके पूरा टीम और सब मिल के हमें उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट जो हम दे पा रहे हैं, क्योंकि ये इस हमारे पास आज सबके पास ये फ़ोन तो होता ही। ये जो लॉन्चिंग हुई है उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सड़कें, नालियाँ, गलियाँ सब बनती रहती हैं, लेकिन बच्चों का जो व्यक्ति निर्माण होता है वो काम मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है। इस कार्यक्रम में हमारे सीसी साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, नाम तो सभी को याद तो नहीं, नाम बोलेंगे, डीसी साहब, एसएसपी साहब, सीओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, तो यहाँ पर विशेष करके जो टीचर्स हमारे आए हैं, तो उनका भी एक धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक अच्छा एक शुरुआत की है। ये जो शुरुआत है वो हमारे लद्दाख को एक नया रास्ता दिखाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे लगता है कि विद्या में तो यही कहते हैं, विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटा जाए तो उतनी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के आज की मैं जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, सब भी रहा हूँ, लेकिन लोगों के कई टीचर तो ऐसे आते हैं ना, उन पर गुस्सा भी आता है, सरकारी नौकरियाँ लेकर बैठ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाना नहीं चाहते। लेकिन ये दूर दराज का इलाका होने के बावजूद बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर सकेंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अच्छा तरीका अपनाया है। ये मॉडल जो यहाँ पर एक स्थापित होगा वो पूरे देश में भी जाएगा। ऐसे जो इलाके तो हर का आपका एक अलग अलग सब्जेक्ट है। और ये भी अच्छा है कि यहाँ की जो देखो यहाँ पॉलिटिक्स ना करके दूसरी चीज़ें, कई बार होता है कि लोग यहाँ सीसी साहब भी बैठे हैं, एमपी साहब भी बैठे हैं,
और ये यहाँ पर जो कौंसल में इस प्रकार की सोच बनती है कि किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखा जाए, नहीं तो वही सारे अपने चक्करों में पड़े रहते हैं, भाई ना मुझे ये ना गली नाली वही उन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैंने छोटे लेवल से लेकर के काउंसलर से लेकर के भी मैंने काम किया है। लेकिन अगर इस प्रकार की एक कंस्ट्रक्टिव सोच हमारी काउंसिल भी करती है तो ये वाकई में एक दिशा की ओर ले जाएगी। तो आज ये जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, और डीसी साहब ने भी बड़ा एक लिया है, उन्होंने सवेरे चिंता की थी कि हमारा रिजल्ट 30% आना चाहिए। 70% बच्चे अगर वो यही जब वो बच्चा पास नहीं होता तो आगे पढ़ने माँ बाप समय में कम हो जाएगा। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि बाकी बड़े काम होते हैं। पानी बिजली तो आदमी की आज के युग में जरूरत है, लेकिन ये एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो इसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव, इससे हमारे चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे हमारे जो दिव्यांग जिनको कहते हैं उनके बारे में चिंता करनी चाहिए, और भी जो है। तो मुझे लगता है किसी भी फील्ड में जब खुद अपना समय का काम करेंगे फिर कमी नहीं रहती है किसी में। लद्दाख एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर दूर दराज की तरफ भी ध्यान दें, ऐसा भी सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। तो जो एजुकेशन होगी स्किल, मुझे लगता है कि इसके साथ ये जो स्किल कल मैं ले में था तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जो EDI, इसलिए हमारे टीचर्स जिन्होंने अपना वॉलंटरी एक तरह से वर्क करके आफ्टर स्कूल, सर अभी आई थिंक अराउंड 25 टीचर्स ने लगभग यहाँ पे, हाँ, तो उन्होंने वॉलंटियरली बोला कि हम प्रेफर करना चाहते हैं, और ले से भी सर कुछ टीचर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और फर्दर सर GDC हमारे जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें भी कुछ प्रोफेसर्स ने, असिस्टेंट प्रोफेसर ने वॉलंटियर किया है कि हम आएंगे और हम पढ़ाएंगे। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा सर। टीचर का थोड़ा सा उसने, हाँ क्या चाहते हैं, क्या होगा। तो सर क्योंकि ऑलरेडी पता है सर एजुकेशन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छा सर माय नेम इज मैं एक लेक्चरर हूँ सर, सब्जेक्ट बायोलॉजी सर। ठीक है सर, मैं ऑलरेडी जापान समझ नहीं आई कभी सकुरा साइंस फेलोशिप में फेलो रहा हूँ सर जापान का, और मैं स्टेट अवार्डी हूँ सर। तो एक्चुअली सर जो ये इनिशिएटिव है सर बच्चों के लिए भी फायदा है, और हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारे जो लोग हैं जिनको शौक है पढ़ने का, वो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगा सर। और दूसरा यहाँ पे मतलब इस डिजिटल इनिशिएटिव पे अगर बाकी दूसरा ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स वाला है सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमें उनसे बेस्ट करना है। बेस्ट तब हो सकता है सर ये इनिशिएटिव जब हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे टीचर्स है सर जो बिल्कुल प्रैक्टिकली कभी नहीं दिखाता है। हमें ऑलरेडी हमारी जो टीचर्स है सर ऑलरेडी BEd है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, कोई मास्टर ऑफ एजुकेशन है, उनको ये पता है कि कौन सा मेथोडोलॉजी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स है तो इनको ऑलरेडी पता है कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ लर्निंग। क्योंकि हमारी वक्त क्या था सर, कॉग्निटिव लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता था, जहाँ पे सिर्फ बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए, सिर्फ मार्क्स को कैसे गेन करना है। क्योंकि हमें आज इस जनरेशन में बच्चे ऐसे होना चाहिए सर, ऐसे प्रोडक्ट हमें निकालना है कि बच्चे जॉब पे डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि वो खुद इंटरप्रेन्योरशिप कुछ ऐसे ऐसे चीजें बनाए खुद अपने बलबूते पे। तो ऐसे करने के लिए हमें ऑलरेडी हमारे इसके अंदर हमें, जैसे कि अगर CBSE क्यूरिकुलम में देखेंगे सर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया गया है सर। ऑलरेडी अगर 9 और 10 की किताब देखेंगे सर, उसमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट है। वो चीजें मुझे सिर्फ हमारे यहाँ पे कम टीचर्स करते हैं सर। तो अगर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अच्छे रिसोर्स जो हमारे यहाँ पे है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वो प्रैक्टिकली अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे सर, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट होगा सर। हर जगह स्टूडेंट्स को ये एक्सेस मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे अभी इंटरनेट फैसिलिटीज है सर। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टाफ जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चरर्स, बेस्ट टीचर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और सब लोग अपनी तरफ से वॉलंटरली अपना बेस्ट देके अपने बेस्ट लेक्चरर्स रिकॉर्ड किए हैं, और आई थिंक आगे भी द सीरीज विल कंटिन्यू। थैंक यू। अभी एक मिशन आप लोगों ने जो स्टार्ट किया है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फर्दर क्या इनिशिएटिव्स रहेगा सर इस चीज़ को और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए? सो
एजुकेशन हमारा यूटी गवर्नमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट है, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा एक तरह से बच्चों के फ्यूचर हमारा बच्चे, और बच्चों के लिए टाइम पे हम अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे देन वो हमारे लिए लकुना ही रहेगा। तो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले भी काउंसिल ने इनिशिएटिव लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट करना, रेमेडियल क्लासेज, एंड उसके अलावा हमने रेजिडेंशियल क्लासेज भी शुरू की थी। अब फिर ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों की तरफ से आ रहे थे, कई बार क्या होता है बच्चों को किसी टीचर से समझ नहीं आता, कई बार क्या होता है कहीं पे टीचर अवेलेबिलिटी नहीं हो, और कई बार क्या होता है कि लेक्चर रिपीट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक करगिल डिजिटल क्लासरूम का एक इनिशिएटिव शुरू किया, जो कि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर शुरू किया है, जिसमें हमारे अच्छे जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है या क्रीम टीचर्स हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है कि वो आगे भी आएंगे। और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, जैसे मैं खुद मैथ्स का एक अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद मैथ्स में कुछ टॉपिक्स लूंगा जिसमें क्लासेस लूंगा। तो इन वीडियो लेक्चर्स को, इसमें हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम करगिल डिजिटल क्लासरूम से एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और फर्दर हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे जो एजुकेशन का जो फर्दर हम वेबसाइट बनाएंगे उसमें भी इंटीग्रेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हर बच्चे को हर कॉर्नर में एक क्वालिटी टीचर के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड हो जाएगी। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चा रिपीट करना चाहता है लेसन्स को, तो हो सकता है क्लास खत्म होने के बाद कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो वो यूट्यूब पे जाके कभी भी चेक कर सकता है। और स्पेशली यहाँ लोकल लैंग्वेज इंटीग्रेट करेंगे, प्रैक्टिकल एजुकेशन को इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे, ताकि बोर्ड्स में हमारा रिजल्ट भी इंप्रूव होगा और बच्चा अच्छा एक प्रैक्टिकल लर्निंग उसको एस्पेक्ट कवर होगा, टॉपिक समझ में भी आएगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर पाएगा। थैंक यू सर। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, जिससे आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से जब हमारे बच्चे सीबीएसई में चले गए तो हमारे रिजल्ट पे एक नेगेटिव असर पड़ा, मतलब पास परसेंटेज बहुत कम हुए थे। फिर उसमें हमारे यूटी गवर्नमेंट और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक तो रेमेडियल क्लास ले रहे थे, फिर सर्दियों में हम विंटर रेजिडेंशियल क्लासेस ले रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। मगर ये मेरे ख्याल में एक अच्छा न्यू कंसेप्ट है, जिससे एक तो मैं डी साहब उनकी पूरी टीम का, और ख़ासकर जो हमारे क्रीम ऑफ सोसाइटी जो हमारे लेक्चरर्स है, टीचिंग फैकल्टी, मास्टर्स है, टीचर्स है, जिन्होंने वॉलंटियरली हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इनिशिएटिव लेके यहाँ पे डी साहब के इस इनिशिएटिव को लब्बे करके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे सोसाइटी के लिए, कौम के लिए, पूरे कौम के लिए, हमारे बच्चों को शेप देने के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमारे इन टीचरों की, इन जो टीचिंग फैकल्टी है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मगर इसका मेन जो मेमार है, जिसको हम कहते हैं जो आर्किटेक्ट है, वो हमारा डी साहब है। कुछ देर पहले डी साहब मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसा शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका इनिशिएटिव। और आप देखते हैं कि हम एजुकेशन को लेके न सिर्फ यूटी कौंसिल बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे डी साहब जैसे एक वर्कोहॉलिक, कॉम्पिटेंट और एक ईमानदार और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट करगिल का सोचने वाला एक डीसी हमारे पास है। और हमारा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी इनके शाना बशाना चल के, ये भी जहाँ भी कुछ हमें इश्यूज होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट आज के दिन में एक परफेक्ट मुझे एक टीम मिला है। मैं इनको भी सल्यूट करता हूँ, और बाकी जो यहाँ पे जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनका फिर एक बार मैं कौंसिल की तरफ से एडवांस में शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। और मेरा ये मानना है ये हमारे कौम के लिए इनकी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।